सर, आज से कॉलेजवरी मेले का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप सर कॉलेजवरी विकास प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं, इसके साथ-साथ में वेद प्रकाश साहब भी हैं, ये प्रभारी हैं, हंटरगंज चिकित्सा प्रभारी हैं और वैसे में सर चिकित्सा को लेकर के भी बहुत ज़्यादा खासे चिंतित रहते हैं, वैसा देखने को मिलता है अक्सर। तो हमारे साथ में ये सारे जो हैं महानुभाव लोग हैं, तो सर बताएँ क्योंकि आज से हाँ, हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी और आपके चैनल को। जैसा कि पहला सवाल आपने बताया, सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके समिति के द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं। तो जैसा आपको पता है कि कॉलेजवरी जो हम लोग का ये 3 धर्मों की संगम स्थली है, सनातन, बौद्ध और जैन का, वो पहाड़ पे अवस्थित है और ये हंटरगंज के लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये एक इंटीरियर बेल्ट भी हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे यहाँ के प्रशासन ने इस बार काफ़ी चौकस और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करी है। आप देखते होंगे यहाँ पे एसआई का डिप्लॉयमेंट हुआ है और जितने भी हमारे होमगार्ड्स हैं, चौकीदार्स हैं, वो सारे लोग का डिप्लॉयमेंट हुआ है। यहाँ तक कि महिला जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी डिप्लॉयमेंट हुई है और हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं कि हम कैसे आने वाले कॉलेजवरी जो श्रद्धालु हैं उनको समुचित सुरक्षा प्रदान करें, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो और वो स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण में वो आएँ और पूजा पाठ करके वापस जाएँ। बिल्कुल। कॉलेजवरी विकास प्रबंधन समिति इस बार सुरक्षा को लेकर के सजग तो अवश्य दिख रही है, हालांकि इसके पास में कितने वॉलेंटियर हैं और कितने यहाँ पर जो चाहे वो सादे ड्रेस में हो या जिसको आप कह सकते हैं कि सिविल ड्रेस में हो या वर्दी में हो, तो वैसे में जो व्यक्ति पीड़ित होगा या जो व्यक्ति प्रॉब्लम में होगा उसको वो कैसे उससे संपर्क कर सकेगा? हाँ जी सिकंदर जी, यहाँ पे हम लोग समिति के द्वारा प्रतिदिन यहाँ पे जो है वो प्रतिनियोजन सभी प्रबंधन समिति के सदस्य, समाज सेवियों और यहाँ के गणमान्य प्रबुद्ध जगत को यहाँ पे किया गया है और वो लोग बखूबी अपना सेवा सुबह से लेकर के 24 घंटा सेवा, रात्रि सेवा और दिन की सेवा दे रहे हैं वो लोग। तो जितने भी स्वयंसेवी हैं वो पहाड़ के नीचे, चाहे आप दंतार के रास्ते नक्की भवानी की तरफ देख लें और या फिर पहाड़ के ऊपर देख लें या यहाँ पे हम लोग हटवरिया डाउन हिल पे हम लोग हैं तो यहाँ पे देख लें, तो वो सारे स्वयंसेवक जो ऐसे करीब करीब तैनात है श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने। बिल्कुल। एक आपने कहा सुरक्षा दृष्टिकोण से, तो आपने बता दिया कि हमारे पास में पुलिस जो है और फिर साथ साथ में जो कॉलेजवरी विकास प्रबंधन समिति से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सदस्य हैं, वो सारे लोग अपना पूरी निष्ठापूर्वक इस कार्य को कर रहे हैं। बहरहाल एक जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ में अगर आप चलन शौचालय की भी बात करें, वो भी व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? इस पर ये बहुत गंभीर विषय है और हमारे देश का भी एक बहुत ज़बरदस्त है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की एक जो हम लोग नारा दे रहे हैं। तो अभी हम लोग सामने देखे, अभी आज ही शौचालय को साफ सफाई करवा दी गई है। आप वहाँ पे सामने महिलाएं शौचालय वहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी नीचे भी ऊपर पहाड़ पर भी जो है से शौचालय को काफ़ी साफ सुथरा कर करके हम लोगों ने रखा है। और बात रह गई कि कॉलेजवरी पर, मैं समझता हूँ कि देवघर के बाद सर्वाधिक भीड़ भाड़ यहाँ पे रहती है। देवघर के बाद में सर्वाधिक भीड़ वाले, चूँकि यहाँ पे रामनवमी का जो अवसर पे भीड़ जुटती है वो बंगाल से हो, बिहार से हो और झारखंड से, वो तीनों राज्य के जितने भी श्रद्धालु हैं वो पूरे संख्या में यहाँ पे जुड़ते हैं। तो बात रह गई शौचालय की व्यवस्था, तो जो भी हमारे पास में अभी शौचालय है हम लोग करीब उसको साफ सफाई करके तैनात रखे हुए हैं ताकि वो नहीं। पुजारी का आरोप था इवन सर, बिल्कुल मोबाइल शौचालय की मैं बात ही कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे मैंने अभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका भी बाइट लिया। हमने उनसे पूछा कि आपकी जो सबसे जो मोस्ट प्रायोरिटी है और जो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक आप जो देख रहे हैं वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब कॉमन भाषा में कि हमें लैट्रिन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, हमारे साथ में महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो है ना यहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग खुले में जाते हैं। तो वैसे में लेकर के आपने कहा कि हमारे पास लगभग बैद्यनाथ धाम के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा भीड़ झारखंड में यहाँ पर लगता है। वैसे में प्रशासन को क्या और कॉलेजवरी विकास प्रबंधन समिति को इस पर अपना नजरिया पहले चेंज नहीं करना चाहिए था? बदलना चाहिए और हम लोग को निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग शौचालय की जो समस्या है उससे तो हम लोग इस चुनौती से निपटेंगे ही।
क्योंकि एक्चुअली होता है कि हम लोग का शौचालय का अधिष्ठापन जो है वो पहाड़ पे है और ये डाउनहिल में है, लेकिन श्रद्धालु जो ये बीच में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई के जो करते हैं वहाँ पर भी बेलतरनी के पास में शौचालय चलिए आने वाला तो बीच में जी बिल्कुल कहीं भी सर, अगर किसी के साथ होती है तो कॉल ऑफ नेचर है, तो बिल्कुल। ये एक्सीडेंटल है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग तो विशेष ऐसा नहीं है कि कदम कदम पे शौचालय की व्यवस्था हो, बिल्कुल। लेकिन हम लोग आने वाले मोबाइल समय शौचालय होने बहुत अच्छा चाहिए। आपका प्रश्न है। अच्छा, हम लोग इस पर एक गहराई सवाल, से एक सवाल, करके बिल्कुल शुद्धता सर। की ओर आएंगे। बिल्कुल, एक सवाल, जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, राइट, वो श्रद्धालु बिहार से भी हो सकते हैं, बंगाल से भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ से भी हो सकते हैं, यूपी से भी और अदर स्टेट से भी हो सकते हैं। वैसे में उन्हें आप वेलकम करने के लिए, उन्हें आप स्वागत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल जी सिकंदर, हम लोग का स्वागत काफी है। यहाँ पे चौकीदार हम लोग का जितना भी स्वयंसेवी है, हमारे चिकित्सा विभाग के जो टीम है हमारे अभी बीच हम लोग के बीच में मौजूद है डॉक्टर वेद प्रकाश साहब। ये एकदम बिल्कुल आप समझिए कि संध्या भी करीब करीब 6 साढ़े 6 का वक्त हो रहा है और चिकित्सा प्रभारी ये हम लोग के बियावन जंगल में यहाँ पे गश्ती कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक ये कि हम लोग के सारे विभाग के लोग जो है से करीब करीब इस पे तैनात है कि हम कोशिश करें कि जितने भी श्रद्धालु उनको उनकी सुरक्षा ही स्वागत है। हम उन्हें ढंग से भयमुक्त वातावरण देते हैं, निरोग मुक्त वातावरण देते हैं। ये सबसे बड़ी हमें समझता हूँ कि मैं स्वागत उनका होगा। ये 4 दिन बिल्कुल हमारे तत्पर भी हैं सर, ये 4 दिनों तक चलने वाला मेला है और इस मेले में क्या आपने जो व्यवस्थाएं बताई, जो आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, पेयजल की बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्या ये 4 दिनों तक कंटिन्यू रहेगा या फिर डिसकंटिन्यू होगा? बिल्कुल बिल्कुल, चिकित्सा पर तो हमारे सर ही पूरी एकदम तैनात किए हुए। आप देख रहे हैं पूरा उधर सामने जितने भी कर्मी हैं सुबह से एकदम आपका तैनात है, 24 आवर सेवा देने के लिए यहाँ पे तैनात। आप देख रहे हैं किट्स वगैरह जितना भी है, जो भी प्राथमिक उपचार की जितने भी सामग्री है, प्लस इसके अलावे सर तो अपना बाइट देंगे ही, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी इनसे मैं हम लोग का जो समिति है पूरी तरह से आश्वस्त है कि सर एकदम अपना 100% ये योगदान देने के लिए एकदम ये तैयार हैं। ये भी एकदम कॉलेश्वरी में आने वाले श्रद्धालु को कॉलेश्वरी मेला संपन्न कराने में एकदम एड़ी चोटी किए हुए हैं। एक अंतिम सवाल सर, जी बोला। आप एक शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो क्या इस बार जो कॉलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति और कॉलेश्वरी विकास से जो लोग जुड़े हुए हैं और माँ कॉलेश्वरी में जो आस्था रखते हैं, चूँकि वो और उस आस्था की वजह से यहाँ पर करोड़ों जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आकर पर माथा टेकते हैं, तो वैसे में जो इस बार आएंगे व्यक्ति उसको लेकर के और जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के आपका अंतिम टिप्स क्या है? जी सिकंदर, बहुत अच्छा आपने बताया। हम लोग कोशिश, हम लोग का पूरी उद्देश्य है कि हम लोग श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करें हर क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या मनोरंजन, खास करके जो देख रहे हैं आरोग्य वन भी इधर है हम लोग उनका, या श्रद्धालु का दर्शन का क्षेत्र जो होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको एकदम ऐसा लगे कॉलेश्वरी एक अच्छा सुकून मिले, लोगों को आए तो लगे कि नहीं हमें दोबारा आना है, फिर आना है, और अन्य लोगों को भी वो लोग प्रोत्साहित करें कि चलो कॉलेश्वरी जो है से हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा पहले के कॉलेश्वरी और आपका कॉलेश्वरी में काफ़ी अंतर आ गया। आप लोगों को काफ़ी सुविधा मुहैया करा रही है सरकार यहाँ पे। तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला समय में हम लोग श्रद्धालु को और बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारी राज्य सरकार कृत संकल्पित है। अभी हम लोगों ने 65 करोड़ का हमारी राज्य सरकार ने DPR तैयार करवा ली है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे विकास की योजनाएं धीरे धीरे दिखते जा रही है। तो श्रद्धालु भी जो है से काफी खुश नजर आएंगे और वो भयमुक्त वातावरण में पूजा करते हैं। बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे, जी, मंदिर में आने वाले श्रद्धालु और उससे जो होने वाला आय है, उस आय पर आपकी जो टीम है उस पर कैसे काम कर रही है? क्या उस आय को, अच्छा सवाल और बहुत अच्छा बड़ा सवाल आपने किया सिकंदर जी कि जो मंदिर में जो दान की जो परंपरा है वो कैसे यहाँ पे, तो समिति ने तय कर दी है कि जितने भी श्रद्धालु हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को, सुनने वाले जितने भी पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबको अवगत कराना चाहता हूं कि जब भी आप मंदिर प्रांगण में जाएं, वहां पे तो दान पेटी लगी है, यहाँ पर भी दान पेटी लगी है। आप जब भी हैं राजस्व को किसी भी सूरत में किसी के हाथ में न दें, दान पेटी में डालें और अपना आप जो है से पूजा अर्चना कर करके आप वापस लौटें। तो उसके लिए भी वहाँ पे स्वयं सेवी तैयार हैं। रसीद है, आप अगर मुंडन कराने जा रहे हैं तो उसके लिए भी रसीद है। गाड़ी का संकल्प कराने जा रहे हैं तो उसके लिए भी रसीद की व्यवस्था है।
या अन्य कोई और मन्नतें आपकी हैं तो उसके लिए भी रसीद की व्यवस्था है। और वहाँ भी स्वयंसेवी तैयार हैं। और उसके बाद पुरोहितों को भी काफ़ी बढ़िया से उन लोग को अवगत करा दिया गया है कि श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा दान पेटी में ही दान डालने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि किसी तरह का प्रश्न चिन्ह हमारे राजस्व पर किसी भी दृष्टिकोण से ना उठ सके और हम लोग पारदर्शी तरीके से मेला को संपादित करें और मेला से प्राप्त होने वाले आय को पुरोहितों में और समिति में वो जो है से जैसा यथोचित जैसा किया गया है पहले, वो बंटवारा वैसा हो करके वो बैंक में जमा हो। क्या ब्राह्मणों को ट्रेनिंग दी गई है जी बिल्कुल। कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ में पैसे के लिए आप जबरदस्ती फोर्स ना करें? जी बिल्कुल। हम लोग 11 तारीख को, विगत 11 तारीख को बैठक में ही काफ़ी जितने भी दोनों तरफ के सुगी के पुरोहितगण थे और दंतार के पुरोहितगण थे, हम लोगों ने उन लोग को बिल्कुल विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए बताया कि किसी भी श्रद्धालु से हम लोग को शिकायत ये प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि किसी ने जोर जबरदस्ती करके उनसे पैसा लिया है। तो हम लोग उन लोग को काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी। थैंक यू सर।